17वीं शताब्दी के अंत तक मुग़लों को भारत की सरजमी पर हुकूमत करने के लिए दिन रात खून के आंसू रोने पड़ रहे थे। हर तरफ से विद्रोह का बिगुल बज चुका था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज, पूर्व में लचित बोरफुकान, पश्चिम के राजस्थानी राजपूत और सिंध क्षेत्र में सिखों ने भी मुग़लों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। फिर हुआ एक युद्ध। नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा बने रहे हमारे ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा फिर एक ब्लॉग बनने चल रहा है आनंदपुर साहिब। ये बहुत गजब का गुरुद्वारा है, एकदम स्वर्ग की तरह चमकता है और ऐसा मैंने सुना है। गया तो नहीं हूँ और आज वहीं के लिए रवाना हूँ। बिल्कुल पहुँच गए हम, बस थोड़ा आगे आ गए हैं और थोड़ा कार जो है पीछे करनी पड़ेगी। तो उसके बाद चलते हैं, वहाँ का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों, दोपहर के 11 बज चुके हैं और जो है काफ़ी भूख भी लगी है और जो है अपने व्यक्तिगत कार्यों से मैं 2 दिन से रात में सोया नहीं हूँ, तो काफ़ी नींदें भी मुझे लगी हैं। तो ये रहा आनंदपुर साहिब। यहाँ पर 17वीं शताब्दी में एक महायुद्ध हुआ था और वो युद्ध जो है मुग़लों और सिखों के बीच में हुआ था। युद्ध किस कारण हुआ था और किसकी सल्तनत में हुआ था, किसके शासन में हुआ था, ये सब मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जो है मैं देख लूँ यहाँ का किस तरह का वातावरण है, आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद फिर इनको हम बताते हैं। यहाँ पे फिर से ये रहा गुरुद्वारा। अभी तो हम पार्किंग में ही खड़े हैं और हमारे सारे फ्रेंड उतर रहे हैं। और पार्किंग के बाद मैं अब गुरुद्वारे में प्रवेश कर रहा हूँ, चल रहा हूँ उस साइड से। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई, आप देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं केवल गुरुद्वारे ही देखने। चलते हैं अंदर का व्यू दिखाते हैं कि किस तरह है। और बाहर से देखने में तो बड़ा भव्य दिख रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है और बहुत ही अच्छा होगा। आइए हम चलते हैं, देखते हैं अंदर किस तरह का। काफ़ी चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पर और जो है धूप भी निकली हुई है, मतलब भर की, और धूप हमें बहुत राहत दे रही है। बहुत अच्छा व्यू वहाँ से दिख रहा है। आप लोग, मुझे तो मैं पास से चल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दूर से बिल्कुल हवेली की तरह लग रहा है और जो है बड़े बड़े पिलर इसमें दिए गए हैं, किसी बहुत बड़े रेलवे स्टेशन की तरह। और साइड में दुकानें भी लगी हैं, कुछ प्रसाद की सामग्रियाँ मिल रही हैं और जो है फ़ोटोज़ मिल रहे हैं और जो है सर में बांधने के लिए रुमाल वगैरह मिल रहे हैं और पहनने के लिए भी काफ़ी सामान मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर बड़े बड़े पिलर लगे हैं और जो है काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर अभी आ रहे हैं और आएंगे या फिर आकर चले गए होंगे या फिर भीड़ आगे चल के होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है सिखों का दूसरा सबसे पवित्र स्थल जो है वो माना जाता है। आइए अब हम हमारी टोली सर पे कुछ नहीं बांधी है। अगर नहीं होगा हमारे सबके पास तो कुछ लेना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जाना वर्जित होगा। यहाँ पे सर पे कुछ बांध कर ही जाया जाता है। हमारे अंकल जो है ये तो अपने रुमाल लाए थे तो बांध ले रहे हैं सर में। और यहाँ पर ATM है पास में ही, जो है जिसको पैसे लेना हो निकाल सकता है। और यहाँ पर है शूज़ काउंटर, यहाँ पे हम चप्पल जो है तो जमा कर सकते हैं। किस तरह से ये शूज़ काउंटर है, कृपया जूते यहाँ जमा करें। और भाई सब हमारे जूता वहाँ पे अपने अपने जमे करा रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ का भी इधर रेड कलर के मैट बिछाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह का है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। और यहाँ के जो फर्शें हैं वो अभी ठंडी हैं बिल्कुल, खास नैना देवी की तरह ही यहाँ की जो फर्शें हैं वो ठंडी हैं। अब आगे इस दिखाते हैं। ये रहा इसका प्रवेश द्वार। तो आइए हम चलते हैं यहाँ से। फ़ोन नहीं चलेगा? अच्छा ठीक, बंद कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी फील्डें हैं और ये जो है लंगर के लिए हैं शायद। और जो भी यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं वो ज़्यादातर जो है उसमें पंजाबी में लगे हुए हैं, इसलिए जो है मुझे
पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम क्या, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, पंजाबी नहीं जानता। और जो है तो चलिए हम आपको युद्ध के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर किस कारण युद्ध हुआ था और यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। खालसा पंथ क्या है और कौन किया था इसकी स्थापना, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। ये कि 17वीं शताब्दी के अंत तक मुग़लों का भारत की सरजमी पर हुकूमत करने के लिए दिन रात खून के आंसू रोने पड़ रहे थे। जी हाँ, हर तरफ से विद्रोह का बिगुल जो है वो बच चुका था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज और पूर्व में लचित बोरफुकान, पश्चिम के राजस्थानी राजपूत और सिंध क्षेत्र के सिखों ने भी मुग़लों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। तो दोस्तों, कहानी के इस अंक में सिखों से मुग़लों से होने वाली भीषण लड़ाई के बारे में बताने वाले हैं। गुरु अर्जन देव के बाद जो है मुग़लों से और सिखों के बीच जो है वो दुश्मनी पनपने लगी थी। मुग़लों और सिखों के बीच एक अहम लड़ाई 1780 में आनंदपुर साहिब, जी हाँ यहीं पर जो है वो लड़ी गई थी। सिख धर्म को शांति प्रिय संप्रदाय माना जाता था। बेवजह किसी पर भी किसी तरह का हमला न करना इस सिखों की फितरत रहती थी। उन्होंने आजीवन दुनिया की सेवा की है और मानवता को सबसे ऊपर रखा है। अकबर के शासनकाल में गुरु अर्जन देव की मौत के बाद सिखों और मुग़लों के बीच जो है वो दुश्मनी पनपने लगती है। औरंगजेब के शासनकाल में मुग़लों की निर्मम साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से गुरु तेग बहादुर सिंह को भी मार दिया जाता है। बहुत ही बेहूदे किस्म थे जितने मुग़ल थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और उनकी मृत्यु से यह स्पष्ट हो जाता था कि जो है अब समाज और मानवता की रक्षा को देखते हुए अब खुद को मजबूत करना होगा और अब इसकी बहुत ज़रूरत है ताकि उन पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण ना कर सके। इन्हीं सवालों का मंथन करते हुए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि खालसा पंथ क्या है। खालसा पंथ सैनिकों का एक जत्था था, एक समूह था जो हिंदुत्व और अन्य सभी धर्मों की सुरक्षा के कार्यों में और सेवा के कार्यों में लिप्त रहता था। ये सेवक के भेष में योद्धा हुआ करते थे। ये सेवा तो करते ही थे, अगर कहीं वक्त पड़ जाता तो ये लड़ने भिड़ने के लिए भी सक्षम थे, जिनका काम अपने विस्तार, संरक्षण और सुरक्षा के पांव को मजबूत करना था। सिखों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर बाकी दुनिया से उन्हें काफ़ी समर्थन मिलने लगा। दूर दूर के राज्यों से, यहाँ तक कि भारत के बाहर से भी उन्हें चंदा मिलने लगा और लोग जुड़ने लगे और खालसा पंथ जो है लगातार मजबूत होता गया। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये खालसा पंथ मुग़लों के ही खिलाफ मजबूत कर रहे थे। एक सेना जो है अपनी बना रहे थे। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग जयचंद्र बनकर मूर्खता और गद्दारी कर दिए। जी हाँ, यह बात स्थानीय राजा को खटक गई। स्थानीय राजा अपनी मंद बुद्धि की वजह से गुरु गोविंद सिंह और खालसा पंथ की मंशाओं को नहीं समझ सके और मुग़लों से जा मिले, बन गए जयचंद्र। इस बात की सूचना औरंगजेब को मिली जो उस समय मुग़ल बादशाह था। औरंगजेब को जब पता चला कि एक सेना भारत के पश्चिमी छोर पर मजबूती के साथ खुद का विस्तार कर रही है तो उसने उसे रोकने के लिए योजना बनाना आरंभ कर दिया और सेनापति दीन बेग और पायदे खान के नेतृत्व में औरंगजेब ने 10,000 सेना के विशाल समूह को आनंदपुर साहिब की तरफ रवाना कर दिया ताकि खालसा पंथ को रोका जा सके। सिखों के प्रभाव और वीरता को उसने पहले से ही देखा था और डरा था। तेग बहादुर का खौफ अब भी उसके जहन से गया नहीं था। उसे डर था कि कहीं जो है ये खालसा पंथ उनके मुग़ल सल्तनत को ख़त्म न कर दे। इसीलिए उसने आनन फानन में ही 10,000 सेनाओं का एक समूह आनंदपुर साहिब की तरफ रवाना किया। आनंदपुर साहिब के समय मुग़लों की सेना का सामना खालसा पंथ के सिख वीरों से हुआ। पायदे खान को अपने लश्कर के साथ सामने देख गुरु गोविंद सिंह मुस्कुराते हैं। वो अपनी महज 1,000 रणबांकुरों का नेतृत्व कर रहे थे। पायदे खान को अंदाज़ा नहीं था कि बिना रक्तपात किए उसकी सेना उल्टे पांव ही वापस भागने वाली थी। मानवता की रक्षा करने वाले फिर सिखों ने एक बार फिर से रक्तपात रोकने की पहल की। गुरु गोविंद सिंह ने पायदे खान को एक सुझाव संदेश भिजवाया कि जब युद्ध करना है तो हम दोनों आपस में लड़ लेते हैं, युद्ध में इन हजारों सैनिकों के खून को क्यों बहाना। पायदे खान मान गया और वह सिंह जैसे बलशाली और चतुर गुरु गोविंद सिंह से
लड़ने के लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि जब पाइदे खान लड़ने आया तो उसके शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक मजबूत कवच की परत थी, जिसको किसी भी हथियार से भेद पाना नामुमकिन था। गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि इसे परास्त करने के लिए वह जगह ढूंढनी होगी जहां से वार किया जा सके, वह मौत का पूरक हो। घंटों लड़ाई हुई है, एक दूसरे पर जमकर वार किया और जख्मी भी हुए, लेकिन आखिरकार गुरु गोविंद सिंह ने एक ऐसा तीर मारा जो पाइदे खान के कान के पास के मुकुट के छेद में घुस गया। पाइदे खान वहीं रणभूमि में छटपटाता हुआ मृत्यु को प्राप्त कर गया और युद्ध भूमि में अपने प्रमुख सेनापति को धराशाही देखकर मुगल सेना भाग खड़ी हुई और जो बच गए उनकी कसर सिख सैनिकों ने उन्हें खदेड़ कर पूरी कर दी। तो उसी के यादगार पर वहीं पर ये जो बना हुआ है, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रहते थे और यहीं पर उन्होंने खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी, इसीलिए ये जो है गुरुद्वारा बना हुआ है। और ये सिखों का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल जो है, स्वर्ण मंदिर, उसके बाद जो है ये दूसरा स्थान है। यहाँ पर बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु जो है वो आते हैं। ये देखो वहाँ पर फिर लिखा है कि यहाँ फ़ोटो खींचना सख्त मना है। जहाँ जाओ वहाँ पर फ़ोटो खींचना ही मना रहता है, लेकिन लोग बाज नहीं आते और फ़ोटो क्लिक ही करते हैं। इधर साइड में आप देख लीजिए। चलिए एक दो फ़ोटो में भी जितने श्रद्धालु हैं सब माथा टेक कर निकले हैं। उसके बाद उस प्रसाद मिलेगा, प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद फिर सारे श्रद्धालु अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। दोस्तों फिर मैं आपको एक बार दिखाता चलूँ कि ये रहा आनंदपुर साहिब का ये गुरुद्वारा है। आप सब जब कभी भी आइएगा यहाँ पर ज़रूर आइएगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है, यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही गजब लगता है। और ये जो है इसका निकास द्वार है, उस तरफ से हम प्रवेश करते हैं और इस तरफ से जो है निकलते हैं। वो रहा, उस साइड से प्रवेश करते हैं। और अब जो है दोपहर हो गए हैं, काफ़ी श्रद्धालु आने लगे हैं और इस साइड से हम चलेंगे। यहाँ पर शूज़ काउंटर के पास अपने जो होंगे शूज़ वो लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से फिर रवाना होंगे अपने घर के लिए। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।